हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपार है। 20 आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है पहला शमूएल अध्याय 12 और उसका 20वां वाक्य। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना। आपका दिन आशीषित हो। अब तक हमने जो भी कुछ किया हो, परमेश्वर हमसे अब भी प्रेम करता है। वह दयालु और अनुग्रहकारी है, हम उसे निहारें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है, आप मुड़ ना जाएं। ये वह समय की बात है जब शमूएल अपना अंतिम उपदेश दे रहा था। उसने इजराइल के लोगों से बातें की और उन्हें बताया कि वे क्या कर रहे थे और किस प्रकार से उन्होंने एक राजा का आग्रह किया था, जबकि परमेश्वर इसके लिए तैयार नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने उनकी इच्छा पूरी की, फिर भी वे बुराई में बने रहे। शमूएल लोगों के सामने उपस्थित होकर उनसे पूछता है कि क्या उसका तरीका उनके सामने सही था या नहीं, और सभी ने ये हामी भरी कि शमूएल ने वही किया जो परमेश्वर उससे चाहता था। और फिर शमूएल ने परमेश्वर को पुकारा और बादल गरजे, और फिर लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को और उसके दास शमूएल की सामर्थ देख लिया। लेकिन शमूएल ने उनसे कहा कि वे ना डरें, जबकि उन्होंने बहुत से गलत कार्य किए हैं और इन सब के बावजूद उन्हें पीछे नहीं मुड़ना है, परंतु परमेश्वर की सेवा निरंतर करते रहें। मित्रों, हमने अपनी जिंदगी में ऐसे निर्णय लिए जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं थे। हमने ऐसे चुनाव किए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं थे, और बहुत बार हम परमेश्वर से दूर हो गए। फिर भी हम परमेश्वर से दूर ना हो। परमेश्वर अब भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करना चाहता है। परमेश्वर हमें तरोताजगी के साथ भरना चाहता है। परमेश्वर हमारा प्रभु बनना चाहता है और वो हमें कभी त्यागना नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। इसलिए हम ना डरें और परमेश्वर से दूर ना हो जाएं, लेकिन उसकी ओर मुड़ जाएं। हमने जो कुछ किया है उसे हम भूल जाएं। आप ये ना सोचें कि आप कितने कमजोर थे और कितनी बार आप गिर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है और हमें पुनर्स्थापित करने के लिए तत्पर है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम तुझे निहारें और कभी भी तुझसे दूर ना हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond measure. For our meditation this morning, I have chosen from first book of Samuel, chapter 12, verse 20. And Samuel said to the people, do not be afraid. You have done all this evil. Yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Good morning, friends. No matter what we have been all this while, the Lord still loves us. He is kind and gracious towards us. Let us look to Him. The theme for this morning's meditation is, do not turn aside. This was the time when Samuel was giving his farewell address. He spoke to the people of Israel, told them what they had been doing, how they asked for a king in spite of God being reluctant. Yet God granted their wish. But even then, they continued to do evil. Samuel came before them and told them or asked them if he had walked right until now, and they all testified that he really walked the way that the Lord wanted him to walk. And then Samuel called on the Lord and brought thunder, for the people understood the power of God and his servant Samuel. They feared. But then Samuel told them not to be afraid in spite of all the evil that they had done, but in spite of all that, let them not turn aside, but serve the Lord. Friends, in our lives we have taken decisions which may be contrary to what God wanted us to do.
We have made choices which may not be the will of God. We have moved away from God time and time again. Yet, let us not turn aside from the Lord. The Lord still loves us. The Lord would want to restore us. The Lord would want to re-establish us. The Lord wants to be our God. The Lord never wants to give up on us. The Lord loves us, and the Lord is gracious unto us. So, let us not be afraid. Let us not turn aside from God, but turn towards Him. No matter what we have been, how weak we were, how fallen we might have been, yet the Lord is gracious and willing to restore us. Gracious God, our Heavenly Father, we thank you, praise you, honor and glorify you. Help us, Lord, to look to you and never turn aside from you. In Christ's name we pray, Lord. Amen.